हेलो दोस्तों, नीतीश जाटव एमडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 2025 के करंट अफेयर्स के बेस्ट 100 क्वेश्चन लेके आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। किसने किया है दोस्तों? उत्तराखंड सरकार ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलर्ट कोर्ट रूम खोला है? तो दोस्तों ये खोला है पंजाब सरकार ने। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया हास हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों गोवा पुलिस राज्य। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों पंजाब राज्य। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों कौन सा अपना वाराणसी शहर। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड ने दोस्तों मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संशोधित किया है? तो ये किया है दोस्तों ओडिशा की विधानसभा को प्रथम बार संशोधित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? ये बन गया है दोस्तों एसबीआई। कौन सा बन गया है दोस्तों? स्टेट बैंक एसबीआई। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने जस्टिस सूर्यकांत। कौन बने हैं दोस्तों? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इनसे पहले दोस्तों अगर 52वें नंबर के पूछे जाए तो दोस्तों वो बने हैं बी आर गवई। कौन थे दोस्तों? बी आर गवई। बी आर गवई। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया, झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है चंडीगढ़ को। किसे दिया गया है दोस्तों? चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों राजस्थान विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य के पर्यटन को पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है? तो ये दिया है केरल पर्यटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है सिक्किम राज्य में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये दिल्ली विधानसभा। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। भारत में एआई से संचालित होने वाली महाराष्ट्र राज्य में पहली आंगनबाड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है दोस्तों तेलंगाना राज्य को। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों चेन्नई में। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं जैसलमेर से। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है। देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? देवदासी नृत्य या फिर देवदासियों का नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो दोस्तों इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ये की गई है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो ये होगी दोस्तों आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो ये है दोस्तों केरल का आर्तुंगल पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम 100 क्रिकेटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली बनी है दोस्तों। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईआईटी मणिपुर के साथ। आईआईटी मणिपुर के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 17 नवंबर को कैंसर उन्मूलन दिवस।
नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो ये करेगा दोस्तों कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो ये किया है दोस्तों सिंगापुर ने। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन सा है? स्वीडन। विश्व का प्रथम कैशलेस देश स्वीडन है। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो ये दोस्तों उरुग्वे, जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, ये किया है दोस्तों कैलिफोर्निया ने। किसने किया है दोस्तों? कैलिफोर्निया ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है दोस्तों सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों सुशीला कार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, जिनका जो 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुने गए हैं दोस्तों कैमरून देश के हैं दोस्तों ये। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों चीन ने। किसने किया है दोस्तों? चाइना ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो ये सुनाई है दोस्तों बांग्लादेश, जो कि शेख हसीना जी को मौत की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये बनाएगा दोस्तों भारत। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये बनाएगा दोस्तों अपना भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को। किसे दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो ये किया है सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो ये दिया गया है डीबीएस बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो ये की गई है मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों एजुकेट गर्ल्स को, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों मलेशिया ने। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा देश है? भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो ये निकल गया है दोस्तों रूस। हाल ही में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? रूस। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को दोस्तों। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो ये किया है दोस्तों भारत ने। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो ये की है भारत ने। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो ये किया है दोस्तों चीन ने। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो ये हो गया है दोस्तों अमेरिका यूनेस्को से बाहर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों विक्रम। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो ये दोस्तों इंद्रजाल रेंजर। क्या नाम है दोस्तों? इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया है दोस्तों IIT बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य ने। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 की संस्था द्वारा विकसित की गई है, CSIR के द्वारा और IGIB के द्वारा। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो ये रखी दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चीन। कौन सा है दोस्तों? चीन। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में। कहाँ पे की गई है दोस्तों? लखनऊ में। भारत के किस
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। कौन सा बना है दोस्तों? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो ये दोस्तों नेफ्थ्रोमाइसिन। क्या नाम है दोस्तों? नेफ्थ्रोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित नेत्र नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों अल्बानिया ने। किसने किया है दोस्तों? अल्बानिया ने। नेक्स्ट जो है दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों हर एग्जाम के लिए। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि केरल में स्थित है। ये भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनेगा। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किया है केरल ने। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो ये किया है पलाऊ ने। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? तो ये किया है गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से। देहिक दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है फिलीपींस ने। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो ये सहज समृद्ध को मिला है। किस भारतीय को जलवायु नेता में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो गोगाबिल झील है बिहार राज्य में। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो ये किया है दोस्तों तमिलनाडु ने। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलकूद से रिलेटिव क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों सभी एग्जाम के लिए। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो दोस्तों ये नेपाल ने जीता है। नेपाल दोस्तों इसमें उपविजेता रहा था और भारत इसमें विजेता रहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को। और दोस्तों ये वर्ल्ड कप नवी मुंबई में हुआ था और इसमें दक्षिण अफ्रीका हार चुकी थी और भारत इसमें विजयी बना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो दोस्तों ये होगा अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये दोस्तों भारत ने जीता है। और दोस्तों इसमें पुरुष का भी याद रखना, पुरुष का भी जो कबड्डी विश्व कप है वे भी भारत ने जीता है दोस्तों। और ये दोनों जो विश्व कप हुए थे दोस्तों वो ब्रिटेन में हुए थे। कहाँ पर हुए थे दोस्तों? कबड्डी विश्व कप ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली राष्ट्रीय कटिंग चैंपियन कौन बनी है? आरसी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एंडरसन को। किसको मिली है दोस्तों नाइटहुड की उपाधि? जेम्स एंडरसन को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो ये बनी है दोस्तों अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है दोस्तों? मैग्नस कार्लसन ने। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप मैग्नस कार्लसन ने जीता है। दोस्तों हमारे एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में करना है दोस्तों, जो देवदासियों का नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है? इसका कमेंट आपको कमेंट में आंसर देना है दोस्तों इसका। तो चलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना दोस्तों, लाइक करना।